नमस्कार दोस्तों। अगर आप छत्तीसगढ़ मंडी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको 25 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन देने वाला हूं जो पिछले पेपर एवं एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और इनमें से कई सवाल ऐसे हैं जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, यदि शिवनाथ रिवर को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाए तो अंततः में यह नदी कहाँ पर मिलती है बोला गया है। तो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गोदावरी है, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है महानदी और चौथा ऑप्शन दिया है इंद्रावती। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? महानदी। यहाँ पे शिवनाथ नदी जो रिवर में अंतिम जीवन रेखा कहा है तो अंततः में किस नदी में मिलती है? तो भैया महानदी में मिलती है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को रोक कर है ना, वीडियो को रोक कर अपना आंसर देना है। यहाँ पे 25 ऐसे क्वेश्चन है भैया जिसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन का भी जवाब देना है। तो आपको यह पता मत चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो अभी, कि एग्जाम की तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ को धान कटोरा कहा जाता है, इसका मुख्यतः कारण क्या है? यहाँ पे तो धान कटोरा कहने का मुख्य कारण क्या है यहाँ पर? तो दूसरा का यहाँ पे बिल्कुल धान उत्पादन के नाम से यहाँ पे छत्तीसगढ़ को धान कटोरा कहा जाता है। तो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, चित्रकोट फॉल्स को भारत का नियाग्रा ना फॉल कहा जाता है, नियाग्रा फॉल कहा जाता है। तो किस कारण कहा जाता है भैया? यहाँ पे ऊंचाई के कारण है, चौड़ाई के कारण, जल की मात्रता के कारण है, रंग के कारण है यहाँ पे। तो तीसरा का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? तीसरा का जी बिल्कुल चौड़ाई के कारण है। चित्रकोट फॉल्स को भारत का नियाग्रा कहा जाता है चौड़ाई के कारण यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु वाइल्ड वाटर बफेलो तो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन से क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से यहाँ पे? तो जल्दी बताइएगा। चार का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य पशु है जो कहाँ पाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का है, छत्तीसगढ़ राज्य गिद्धन अरपा पैरी के धार किसने लिखा है? यहाँ पे तो सभी को ये आंसर पता होना चाहिए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव वर्मा जी हो जाएंगे। अरपा पैरी के धार किसने लिखा है? तो भैया यहाँ पे हमारे नरेंद्र देव वर्मा जी हो जाएंगे। चलिए है ना, तीरथगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का है, तीरथगढ़ फॉल्स किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर स्थित है ना? अंदर स्थित है यहाँ पे। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे तीरथगढ़ फॉल्स जो है? तो भैया अच्छा है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल यहाँ पे कांकेर घाटी के अंदर स्थित है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। यहाँ पे राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है? राजिम है उसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे नदी के संगम के कारण यहाँ पे है ना, कौन कौन सी नदी का संगम है यहाँ पर कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों। ठीक है, नदी के संगम के कारण यहाँ पे छत्तीसगढ़ राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हो जाएगा सिहावा नदी से यहाँ पे। ठीक, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा से यहाँ पे होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां है। 9वां क्या बोला गया है यहाँ पे? भोरमदेव टेम्पल को किस नाम से भी जाना जाता है? जो भोरमदेव टेम्पल कहाँ है भैया? यहाँ पे जल्दी कमेंट करके किसको भी बताना है आपको, भोरमदेव टेम्पल कहाँ है, कहाँ स्थित है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 9वां का राइट आंसर जल्दी बताइएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा भैया और इसका आंसर देना है आपको। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से भोरमदेव टेम्पल को जाना जाता है यहाँ पे। ठीक, मैन पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? मैन पार्ट को किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़? क्या बोला जाता है यहाँ पे मैन पार्ट को? तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है मैन पार्ट को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11वां है, छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी यानी ना जो हिल मैना है किस नाम से प्रसिद्ध है? जो हिल मैना है, हिल मतलब समझ रहे हो ना, हिल मैना। तो हिल मतलब क्या, कौन से नाम से प्रसिद्ध है भैया? यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। पहाड़ी मैना के नाम से यहाँ पे छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी को इस नाम से जाना जाता है, मतलब पहाड़ी मैना के नाम से जाना जाता है। हसदेव बांग धाम किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है भैया? यहाँ पे पेड़ कटाई बहुत चल रहे थे, भी काफी चर्चित है यहाँ पे है ना। तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा कोरबा जिले में यहाँ पे स्थित है हसदेव बांग यहाँ पर। ठीक, चलिए सिरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे बोला भैया सिरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पे महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती और हसदेव है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महानदी यहाँ पर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पे आपको सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजकीय वृक्ष हो जाएगा, साल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 14 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। बस्तर दशहरा लगभग कितने दिनों का रहता है? यहाँ पे लगभग कितने दिनों तक मनाया जाता है बोल रहा है। तो बस्तर दशहरा कितने दिनों का मनाया जाता है? 75, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राज्य पुष्प कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राज्य पुष्प कौन सा है? यहाँ पर जल्दी बताइए भैया। यहाँ पे जी बिल्कुल, कचनार। ठीक, राजकीय पुष्प बोला गया है यहाँ पे। ठीक, कचनार। काफी लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा राजकीय पुष्प कौन सा है यहाँ पर, याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, इंद्रावती रिवर की, है ना, रिवर है जो किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? कौन सी बड़ी नदी की सहायक? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी नदी की यहाँ पे सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पे इंद्रावती नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राज्य का खेल कौन सा है? ये राजकीय खेल कौन सा है? 18 का बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खो खो यहाँ पे राजकीय खेल है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कंगर वैली नेशनल पार्क किस जिले में है ना? तो कहाँ स्थित है भैया नेशनल पार्क यहाँ पे? 19 का राइट आंसर बताइए फटाक से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बस्तर जिले में यहाँ पे। ठीक, छत्तीसगढ़ में राजीव कुंभ किस संगम पर होता है? जो राजीव कुंभ है कौन से संगम पर होता है? यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फट से बताइएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब तीनों पे, महानदी, पैरी, सोंढूर। ठीक, तीनों नदी पे संगम पर यहाँ पे होता भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है? सबसे लंबी नदी आपको बताना है यहाँ पे। सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा भैया? महानदी है। कितनी लंबाई है? ये क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ तक मिलती है, कहाँ तक जाती है, इसको भी आपको उद्गम स्थल, मतलब एक नदी की जो रहता है ना, सभी चीज आपको पढ़ना होगा, तब जाके आप एक नदी का क्वेश्चन जो आएगा ऐसे घुमा के देगा तो नॉर्मल क्वेश्चन भी है, कूट में आएगा यहाँ पे। ए ऑप्शन दो ऑप्शन, मतलब ऐसे घुमा के क्वेश्चन करेंगे कि आपको पहला डालू या दूसरा डालू, यहाँ पे घूम जाओगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइम पास नहीं करना भैया अभी। छत्तीसगढ़ में कोटमसर है ना, कोटमसर गुफा है, कहाँ स्थित है भैया? कोटमसर गुफा, तो भाई इसका हो जाएगा कांकेर घाटी पे यहाँ पे स्थित है दोस्तों। चलिए 23, छत्तीसगढ़ राजकीय पशु भैया आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जंगली भैंसा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? दरपा पैरी के धाम, यहाँ पे 24 का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ पे कहा गया है, तो 25 का यहाँ पे चित्रकोट। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा होगा? चित्रकोट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जितने भी सही किए हो यहाँ पे 25 में, आप लोगों ने जितने भी सही किए हैं वो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।